नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि जो आपने पहले पढ़ा वाइटल कंपोनेंट के अंदर अपन देख रहे थे और वाइटल कंपोनेंट में अपन टेम्परेचर तक कंप्लीट किया था। टेम्परेचर के आगे सेकंड कंपोनेंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और सेकंड कंपोनेंट के रूप में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। पल्स क्या होती है, क्या होता है पल्स, क्यों कैसे फील किया जाता है, क्यों फील होती है ये अपने को, इन सब चीज़ों के बारे में असेसमेंट इसका कैसे किया जाता है। पल्स को फील करने के लिए कॉमन साइट कौन कौन सी कॉमन साइट्स होती हैं, उसके बाद में इसके करेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक फीचर्स कौन से होते हैं। जैसे आपने कहा रेट होती है, रिदम होती है, वॉल्यूम होता है, इसके अलावा आपने कहा इसका एम्पलीट्यूड भी पाया जाता है, टेंशन होता है। ये सारे के सारे इसके क्या हैं, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। वन बाय वन वाई अपन सब इसको डिस्कस करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं ये पल्स क्या है। देखिए, सबसे पहले पल्स के अगर डेफिनेशन की बात करें तो अपन आप बोलते हैं कि अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ एन आर्टरी। ठीक है, एक आर्टरी के अंदर जो अल्टरनेट राइज एंड फॉल होता है वो क्या बोलते हैं, आप पल्स बोलते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, आपने कभी जाना है कि ये जो आपका अल्टरनेट राइज एंड फॉल होता है ये क्यों होता है, कैसे होता है। देखिए, जनरली अपन क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा मैं ब्लड प्रेशर पे जाऊंगा। जब ब्लड प्रेशर की अगर अपन बात करते हैं तो हाईएस्ट जो बीपी होता है, जो आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक बीपी बोलते हैं। जबकि जो लोवेस्ट प्रेशर होता है वो क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है प्रेशर में, उसी डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर बोला जाता है। और ये जो पल्स प्रेशर है, यही प्रेशर अपने को किसके रूप में, एक आर्टरी के अंदर जो फील होता है पल्स के रूप में। अब ये फील अपने को कुछ स्पेसिफिक जगह ही क्यों होता है, कैसे होता है, इस चीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि आर्टरी है वो थोड़ा सा डीप होती है, जबकि वेन होती है सरफेस होती है। तो जहां जहां आर्टरी सरफेस पे किसी बोन या मसल्स को क्रॉस करती है, वहीं अपन इसको असेस कर सकते हैं। इसीलिए अपन कुछ स्पेसिफिक जगह पे इसको असेसमेंट करते हैं। तो आइए अपन देखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन क्या क्या है ये। तो आपने कहा पल्स, पल्स का डेफिनेशन आपने एक सिंपल डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ अपने को यहाँ क्या करना, आपको एक बात समझना है कि एक्चुअल में है क्या ये। तो आप बोलते हैं अल्टरनेट अल्टरनेट rise and fall of an artery। एक आर्टरी में अल्टरनेट जो राइज एंड फॉल होता है वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, आपका पल्स कहलाता है। क्लियर है। अब ये आपको कब फील होता है, जब आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं या जब ब्लड फ्लो करता है वेसल्स में से, तब आप इसको फील कर पाते हैं। तो अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ एन आर्टरी, ये क्या कहलाएगा, पल्स कहलाएगा। अब ये तो आपने बोला कि पल्स क्या है, क्या है। अब सबसे पहले इसका असेसमेंट कैसे किया जाता है, असेसमेंट का क्या मेथड है। देखिए, असेसमेंट कैसे करते हैं आप पल्स का, क्या असेसमेंट किया जाएगा, असेसमेंट असेसमेंट ऑफ पल्स। असेसमेंट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं पल्स असेसमेंट करने के लिए। एक अपन पाल्पेशन के द्वारा कर सकते हैं, पाल्पेशन के द्वारा कर सकते हैं, और दूसरा अपन ऑस्कल्टेशन से कर सकते हैं। और ऑस्कल्टेशन भी किससे करेंगे, ऑस्कल्टेशन बाय स्टेथोस्कोप, बाय स्टेथोस्कोप। क्लियर है। जबकि अपन जो फीटस होता है, फीटस के अंदर जो पल्स अपन काउंट करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं, फीटोस्कोप की सहायता से किया जाता है। तो ये आपने देखा। तो आपने कहा असेसमेंट अपन दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे, एक आपने बोला पाल्पेशन और दूसरा आपने बोला ऑस्कल्टेशन बाय स्टेथोस्कोप। पाल्पेशन होता क्या है जनरली, देखिए पाल्पेशन और उसके कैसे कैसे करते हैं, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो अपन करेंगे पाल्पेशन। देखिए पाल्पेशन होता क्या है एक्चुअल में, ये क्या है। देखिए आप एक बात तो जानते ही होंगे,
टच सेंसेशन के द्वारा, किसके द्वारा, टच सेंसेशन के द्वारा जो आप डाटा असेस करते हैं वो क्या कहलाता है, पाल्पेशन कहलाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक्स आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी, वहीं से एक टेक्निक आती है आपकी पाल्पेशन, यानी टच सेंसेशन के द्वारा जो भी आप डाटा लेते हैं, जो भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं वो क्या कहलाएगा, पाल्पेशन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, जब आपको पल्स असेस करनी है तो इसको अपन ने कहा किसके थ्रू किया जाता है, बाई, तो किसके द्वारा कर सकते हैं, फिंगर्स के द्वारा। पाल्पेशन किसके द्वारा करते हैं, यहाँ फिंगर्स के द्वारा। और कितनी फिंगर्स के द्वारा कर सकते हैं, 2 फिंगर्स के द्वारा भी कर सकते हैं और कॉमनली 3 फिंगर्स के द्वारा भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपने कहा पाल्पेशन किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे, यहाँ अपन ने कहा किसका यूज करते हैं, फिंगर्स का यूज करते हैं। और फिंगर्स में भी आपने कहा 2 फिंगर्स का अपन यूज कर सकते हैं, 3 फिंगर्स का अपन यूज कर सकते हैं कॉमनली पाल्पेट करने के लिए। एक और बात हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे कभी भी पाल्पेशन करने के लिए थंब का यूज नहीं किया जाता। एक और बात यहाँ नोट डाल के लिख लीजिए, थंब नोट यूज, थंब नोट यूज फॉर पल्स असेसमेंट। पल्स का असेसमेंट पाल्पेशन करने के लिए कभी भी थंब का यूज नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि थंब का खुद का भी एक क्या होता है, यहाँ पे आपने कहा थंब नोट यूज फॉर ए पल्स। इनके थंब की कुछ की आर्टरी होती है, प्रिंसिपल आर्टरी होती है, और वो आर्टरी से जब भी अपन पल्स असेस करते हैं तो अपने को कंफ्यूज हो जाता है कि ये थंब का आर्टरी है या फिर ये अपन जहाँ से साइड से आप असेस कर रहे हो उसका आर्टरी है। इसीलिए कभी भी थंब का यूज नहीं किया जाता है। तो एक कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से भी डालने की कोशिश करता है। अब देखिए, ये जो आप असेस कर रहे हैं, ये असेसमेंट कर रहे हैं, उसकी साइट कहाँ है, कहाँ अपन असेस कर सकते हैं। देखिए, वैसे कौन सी जगह पे आप असेस करते हैं, पाल्पेशन कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पाल्पेट अपन किया जाता है। देखो, जहां पर एक आर्टरी है, जहां पर यह पल्स कहाँ फील होती है आपको, कौन सी साइड का, तो जहां पर एक आर्टरी है वो किसी बोन या मसल्स को क्रॉस कर रही हो सरफेस पे, वहां पे अपन पल्स को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं फील पल्स वेयर एन आर्टरी cross bone oblique muscle on surface। आपने कहा फील पल्स कहाँ करते हैं, कहाँ फील कर सकते हैं, फील पल्स कहाँ कर सकते हैं, वेयर एन आर्टरी क्रॉस ए बोन और मसल्स ऑन सरफेस। जहां पे कोई भी एक आर्टरी है, एक बोन को क्या कर रही हो, क्रॉस कर रही हो, वहां पे अपन इसको फील कर सकते हैं। क्लियर है। तो अपन ने कहा सबसे पहले आप कौन सी मेथड के द्वारा असेसमेंट, पाल्पेशन किसके द्वारा, अपन 2 फिंगर्स के द्वारा। कहाँ कहाँ पाल्पेट कर सकते हैं, जहां पे एक आर्टरी है, ये किसी बोन या मसल्स को क्रॉस कर रही हो सरफेस पे, वहां पे अपन इसको फील कर सकते हैं। क्लियर है। एक आपने बोला थंब का यूज नहीं किया जाता है, 2 या 3 इंडेक्स फिंगर का अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये दूसरा जो मेथड था, दूसरा मेथड आपने कहा ऑस्कल्टेशन। देखो, वैसे ऑस्कल्टेशन का मतलब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ क्या होता है। ऑस्कल्टेशन का केवल और केवल मतलब होता है टू लिसन साउंड that produced by बॉडी। जो बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है, उन साउंड को सुनना जो क्या कहलाता है, सुनना ही क्या कहलाता है, ऑस्कल्टेशन कहलाता है। अब देखिए, ये जो बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो आप कैसे भी सुन सकते, कैसे सुन सकते हैं, कैसे ऑस्कल्ट कर सकते हैं। तो इसी आधार पे ये ऑस्कल्टेशन आपने कहा 2 प्रकार का होता है। एक डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन होता है,
एक डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन होता है, डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन होता है। डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन का मतलब है अपन ईयर का यूज करके भी सुन सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन। तो डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन में अपन कहेगा बाई यूज ऑफ, बाई यूज ऑफ ईयर, ईयर का यूज करके भी अपन क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन, इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन, दूसरा अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन। इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन का मतलब है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अगर अपन पल्स को सुनते हैं या किसी भी पल्स को असेस करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अगर सुनते हैं, वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट। बाय यूज ऑफ, बाय यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बाय यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का यूज करके अगर अपन सुनते हैं, वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, तो अपन कहते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। और दूसरा अपन किससे, फीटोस्कोप, दूसरा किससे सुन सकते हैं, फीटोस्कोप। ये जो फीटोस्कोप, इसका डायग्राम, इसका डायग्राम नॉरसेट 2022 में इसका डायग्राम पूछा गया है, किसका, फीटोस्कोप का। तो आपने कहा फीटो। अब अपन ने कहा था यहाँ पे अपन जो पल्स है उसको किसकी सहायता से सुन सकते हैं, तो आपने कहा अपन जनरली अगर सुनते हैं, अगर फीटस में सुनते हैं तो किसकी सहायता से सुन सकते हैं, फीटोस्कोप की सहायता से। और जनरली अपन क्या करते हैं, जो सेंट्रल पल्स असेस करते हैं, सेंट्रल पल्स नॉर्मली जो अपन एपिकल पल्स भी बोला जाता है, वो जनरली किसके द्वारा सुना जाता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो यहाँ अपने सेकंड मेथड कहा था, जो एपिकल पल्स है वो किसके द्वारा सुनी जाएगी, स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो अपन कह सकते हैं बाय स्टेथोस्कोप, बाय स्टेथोस्कोप। और वो भी जनरली कौन सी पल्स अपन इसके द्वारा वो करते हैं, एपिकल पल्स जो होती है उसको अपन स्टेथोस्कोप की सहायता से सुन सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपने कहा असेसमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं असेसमेंट के, उनके बारे में आपने डिस्कस किया। तो दो मेथड है, पाल्पेशन एंड अस्कल्टेशन। अब मैं कॉमन साइट्स की बात करूंगा। कौन कौन सी कॉमन साइट्स हैं, कॉमन साइट्स हैं, कॉमन साइट्स जिनमें अपन पल्स को असेस कर सकते हैं, पल्स रेट को काउंट कर सकते हैं, पल्स का असेसमेंट किया जा सकता है। कहां कहां कर सकते हैं कॉमन साइट्स, देखिए सबसे पहले वन बाय वन उनका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी बात यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वन बाय वन अपन इंपॉर्टेंस जानते हुए अपन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने कहा रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी कहाँ होती है, इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेडियल आर्टरी कहाँ होती है। तो आपको पता है इन फ्रंट ऑफ रिस्ट, रिस्ट के फ्रंट में होती है, नियर द थंब, थंब के पास में। तो आपने कहा कहाँ होती है, इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ रिस्ट, कहाँ होती है, इन फ्रंट ऑफ रिस्ट। क्लियर है। अब एक बात और देखिए, आपने कहा रेडियल आर्टरी, आपने कहा इन फ्रंट ऑफ रिस्ट, क्लियर है। अच्छा नियर किसकी तरफ होती है, नियर द थंब, नियर द थंब, थंब के साइड में जो होती है वो अपन उसको क्या बोलेंगे, रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी के लिए एक बात देखिए, जब भी यहाँ से पल्स रेट काउंट करते हैं, ऐसा करते हैं, तो कभी भी किसी भी टाइम पे किया जा सकता है, कैसे भी। तो एडल्ट क्लाइंट के इसको क्या बोला जाता है, मोस्ट कॉमन साइट बोला जाता है। क्या, पल्स रेट असेस करने के लिए, पल्स रेट काउंट करने के लिए। तो अपन बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एडल्ट, फॉर पल्स रेट काउंट, काउंट्स,
पल्स रेट काउंट करने के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है एडल्ट में कौन सी? रेडियल आर्टरी। एक बार मैं एडल्ट इसलिए मैंने आपको बोल दिया, वैसे अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो और आपको बोले कि पल्स काउंट करने के लिए, पल्स रेट काउंट करने के लिए, पल्स असेस करने के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो अपन बोलेंगे रेडियल आर्टरी। क्लियर है? क्योंकि रेडियल आर्टरी के द्वारा ही। अब एक और बात, जब भी अपन रेडियल आर्टरी से पल्स असेस करते हैं, पल्स रेट काउंट करते हैं, तो काउंटिंग कितने टाइम करते हैं? काउंटिंग टाइम क्या होगा? देखिए, टाइम फॉर पल्स रेट काउंट। पल्स रेट काउंट करने के लिए टाइम क्या होगा? कितने टाइम तक आप इसको असेस करते हैं? देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई डिजीज कंडीशन नहीं हो किसी क्लाइंट को, और अगर उसमें पल्स रेट काउंट करते हैं, तो अपन 30 सेकेंड काउंट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर, क्योंकि उसका रिदम क्या होता है? नॉर्मल होता है। और अगर कोई डिजीज कंडीशन होती है जिसमें रिदम नॉर्मल नहीं होता, वहां पे अपन पूरे 1 मिनट के लिए काउंट किया जाता है। तो आपने कहा टाइम फॉर पल्स रेट काउंट कितना होता है? नॉर्मल पेशेंट, जो नॉर्मल पेशेंट होता है जिसमें कोई डिजीज कंडीशन नहीं होती, वहां पे अपन इसको काउंट करने के लिए, तो आपने कहा नॉर्मल पेशेंट में कितना टाइम काउंट करेंगे? 30 सेकेंड के लिए काउंट करते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे? पूरे 1 मिनट तक, कितने? 60 सेकेंड्स तक अपन काउंट करते हैं, 60 सेकेंड तक काउंट करते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार यहाँ से छोटा मोटा पूछ लिया जाता है। अगर आपको कुछ नहीं दे और बोले कि नॉर्मल टाइम कितना होता है पल्स रेट काउंट, कहाँ से? रेडियल आर्टरी से काउंट करने के लिए, तो अपन बोलेंगे 30 × 2 सेकेंड। और अगर आपको बोले कि एबनॉर्मल कंडीशन है, कोई डिजीज कंडीशन है, तब अपन बोलेंगे पूरे 60 सेकेंड यानी 1 मिनट के लिए अपन क्या करेंगे? काउंट करते हैं। तो सबसे पहले आपने बोला रेडियल आर्टरी। क्लियर है? थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं। रेडियल आर्टरी के बाद में दूसरी अपन देखते हैं ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी, देखिए ब्रेकियल आर्टरी कहां होती है? ब्रेकियल आर्टरी कहां? एंटीक्युबाइटल फोसा में। कहां होती है? इन एंटीक्युबाइटल फोसा। तो ये कहां होती है? इन एंटीक्युबाइटल फोसा, इन एंटीक्युबाइटल फोसा। और वो भी एंटीक्युबाइटल फोसा में भी कहां होती है? इनर साइड। तो आपने कहा इनर साइड में, तो आपने कहा इन एंटीक्युबाइटल फोसा, और वो भी कहा इनर साइड, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ब्रेकियल आर्टरी। देखिए ब्रेकियल आर्टरी का मेन यूज क्या है, मेन पर्पज क्या है? जनरली आपने देखा होगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये यूपी सीएचओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे भी आपने कहा ब्रेकियल आर्टरी का जनरली यूज कब करता है? एक तो ब्रेकियल आर्टरी से यहाँ पे जब भी अपन बीपी लेते हैं तो ये बीपी साइट होती है, एक बात। बीपी जब असेस करते हैं तब ब्रेकियल आर्टरी को यहाँ से असेस किया जाता है, एक बात। दूसरी बात है, अगर कोई इन्फेंट है और इन्फेंट में अगर कोई सीपीआर या शॉक की कंडीशन है या कोई सीपीआर अपन कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में किसको असेस किया जाता है? ब्रेकियल आर्टरी को। किसमें? इन्फेंट में। और ये जब भी अपन, मैंने कहा था कि शॉक के लिए या ऐसे कंडीशन में जब भी अपन असेस करते हैं सीपीआर के लिए इन्फेंट शॉक में, इसमें तो ऐसी कंडीशन में कितने, सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना होता है सर्कुलेशन, कि क्लाइंट में सर्कुलेशन प्रेजेंट है या नहीं है। और वो सर्कुलेशन तो कितने टाइम तक असेस किया जाता है इसको, तो आपने कहा 5 to 10 सेकेंड्स। 5 to 10 सेकेंड्स, कितने टाइम असेस किया जाएगा? 5 to 10 सेकेंड्स। क्लियर है? तो आपने कहा इन्फेंट शॉक एंड सीपीआर, बीपी साइट भी बोलते हैं, वो कौन सी होगी? ब्रेकियल आर्टरी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए थर्ड जो आपका आता है यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी। क्या आता है? टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी कहाँ होती है? जो आपने देखा टेम्पोरल आर्टरी,
जो आई होती हैं उनके लेटरल साइड में। तो अपन कह सकते हैं लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई। अपन क्या बोल सकते हैं, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई। अपन क्या देख सकते हैं, टेम्पोरल आर्टरी। क्लियर है। टेम्पोरल आर्टरी में भी अपन क्या यूज किया जाता है, इसके अंदर सर्कुलेशन चेक करने के लिए। जनरली टेम्पोरल आर्टरी का यूज कहाँ किया जाता है, सर्कुलेशन चेक करने के लिए। सर्कुलेशन चेक करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, टेम्पोरल आर्टरी का यूज किया जाता है। क्लियर है। इसका जनरली अपन किस में, इन्फेंट और चाइल्ड में इसका यूज किया जाता है। तो ये आपने कहा टेम्पोरल आर्टरी का क्या मेनली क्या यूज है कि नेक्स्ट पार्ट में सर्कुलेशन हो रहा है प्रॉपर या नहीं हो रहा, इस कंडीशन में अपन इसका यूज किया जाता है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट साइट अपन बात करते हैं यहाँ पर। एक आपने सुना होगा कैरोटिड आर्टरी। क्या सुना होगा, कैरोटिड आर्टरी। देखिए कैरोटिड आर्टरी कहाँ होती है, तो आपने कहा नेक में होती है। कहाँ, वो भी बाइलेटरल एंटीरियर बॉर्डर ऑफ नेक। तो अपन कहते हैं कैरोटिड आर्टरी की सबसे पहले देखो, जो भी आर्टरी आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आर्टरी से यहाँ लोकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो अपन कहते हैं बाइलेटरल एंटीरियर बॉर्डर ऑफ नेक, bilateral anterior border of neck between sternocleidomastoid मसल। आपने कहा जो कैरोटिड आर्टरी है वो कहाँ होती है, तो आपने कहा बाइलेटरल एंटीरियर बॉर्डर ऑफ नेक बिटवीन स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड मसल। तो स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड मसल के यहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, यहाँ पे असेस कर सकते हैं। क्लियर है। कैरोटिड आर्टरी का असेस कब किया जाता है, इसका मेन यूज क्या है, मैंने आपको सीपीआर में जब पढ़ाया था वहां पे भी पढ़ाया था कि जब भी किसी एडल्ट और चाइल्ड क्लाइंट में सीपीआर और शॉक की कंडीशन होती है तो वहां सर्कुलेशन चेक करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कैरोटिड आर्टरी का यूज किया जाता है। तो आपने कहा एडल्ट ओब्लिक चाइल्ड। एडल्ट और चाइल्ड के अंदर जनरली आपने कहा एडल्ट और चाइल्ड में अपन किसका यूज करते हैं, जब किसी भी क्लाइंट को सीपीआर या शॉक की कंडीशन में हो तब अपन किसका यूज करते हैं, कैरोटिड आर्टरी का यूज करते हैं। क्लियर है। कितने टाइम तक असेस किया जाता है, मैंने कहा यहाँ आपका पर्पज मेनली क्या है, सर्कुलेशन को चेक करना। यहाँ पर आपका मतलब ये नहीं होता कि पल्स रेट को काउंट करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आपने कहा यहाँ पे कितना टाइम के लिए, तो अपन ने कहा 5 to 10 सेकेंड्स के लिए अपन इसको क्या करेंगे, असेस करेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो आपने कहा कैरोटिड आर्टरी, और कैरोटिड आर्टरी आपने कहा कहाँ होती है, बाइलेटरल एंटीरियर बॉर्डर ऑफ नेक। कहाँ पे, फ्रंट में। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। तो आपने कहा कैरोटिड आर्टरी से और आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ देखिए एपिकल पल्स। क्या है, एपिकल पल्स। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से मोस्ट कॉमनली यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए एपिकल पल्स का मतलब क्या है, एपिकल पल्स का एक और नाम अपन बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल पल्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रल पल्स। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट कहाँ असेस करते हैं, अपन कहाँ असेस करते हैं, हार्ट से असेस किया जाता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल पल्स। जब भी अपन एपिकल पल्स को असेस किया जाता है, एपिकल पल्स को अपन देखते हैं
तो मोस्ट एक्यूरेट साइट होती है। क्यों? क्योंकि बाकी तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यहाँ से आगे आपको पता है पेरिफेरल पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं, कुछ पेरिफेरल पे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हार्ट से आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट एक्यूरेट साइट। क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल साइट। मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल साइट बोला जाता है, मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल साइट भी बोला जाता है। क्लियर है? तो आपने कहा एपिकल पल्स और इसको का आपने क्या बोला? सेंट्रल पल्स भी बोला। और अपन इसके लिए बोला कि मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल साइट होती है इस बात का विधान। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ये हार्ट से जनरेट वहीं पे अपन इसको असेस किया जाता है। क्लियर है? एक और बात यहाँ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जब भी अपन काउंट करते हैं, और काउंट भी किसके लिए? जैसे आपने कहा नियोनेट हैं, इन्फेंट हैं, चाइल्ड, इन नियोनेट और इन्फेंट और इनके अंदर अगर अपन जब काउंट करते हैं तो काउंट करने का मोस्ट कॉमन जो है वो कहाँ से करते हैं? सेंट्रल पल्स को काउंट किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं मोस्ट कॉमन साइट फॉर neonate and infant for pulse rate काउंट। अगर अपन पल्स रेट काउंट करते हैं तो नियोनेट और इन्फेंट के अंदर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? आपकी एपिकल पल्स होती है। क्योंकि यहाँ ये बोलने का मतलब, इस लाइन का मतलब समझ लेना बहुत अच्छे से। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपको देगा कि एक इन्फेंट का पल्स रेट है, या एक इन्फेंट पल्स रेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा करके देगा। उसमें आपको जैसे नॉर्मल रेट अपन बोलते हैं 120 से 140 बीट पर मिनट, तो 120 से 140 बीट पर मिनट ये आपको अलग अलग साइट पे देगा। रेडियल आर्टरी देगा, एपिकल पल्स देगा, फीमोरल पल्स देगा, ब्रेकियल आर्टरी देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ब्रेकियल आर्टरी का यूज ओनली शॉक एंड और किसके? सीपीआर की कंडीशन में किया जाता है, ना कि पल्स रेट काउंट करने के लिए किया जाता है। पल्स रेट काउंट करने के लिए मेनली जो यूज किया जाता है इन्फेंट और नियोनेट में, वो किसका? एपिकल पल्स का किया जाता है, सेंट्रल पल्स का यूज किया जाता है। इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा उसमें साथ में क्या होगा? एपिकल पल्स। एपिकल साइट पे एपिकल पल्स कितनी होगी? 120 टू 140 बीट पर मिनट हो सकती है। तो ये बात आप ध्यान रखना यहाँ के लिए। अब एक और बात है, ये तो कॉमन हर एक, देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो एपिकल पल्स, इसकी हर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक एक लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में आप स्पेशली ध्यान रखें। अगर यहां मैं बोलूं आपको कि काउंटिंग टाइम क्या होता है, कितने टाइम आप काउंट करते हैं पल्स रेट को, काउंटिंग टाइम, तो पूरे 1 मिनट या 60 सेकेंड्स अपन काउंट करते हैं। अपने का पूरे 1 मिनट या 60 सेकेंड अपन काउंट करते हैं। तो काउंटिंग टाइम है वो कितना होता है? 1 मिनट या 60 सेकेंड काउंटिंग टाइम होता है। क्लियर है? ये तो आपने कुछ कॉमन चीजें। अब देखिए इसको, सबसे पहले इसको कहाँ असेस किया जाता है, कहाँ पे असेस किया जाता है? देखिए यहाँ पे जो आपकी पल्स है एपिकल पल्स, वो कौन से एरिए पे अपन असेस करते हैं? तो आपने कहा मिट्रल एरिया पे। कहाँ किया जाता है? मिट्रल एरिया पे। एक और बात ध्यान रखना, ये जो मिट्रल एरिया होता है ये कहाँ होता है? अपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट पे, अपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट। ये जो आपका मिट्रल एरिया है, ये पूछा गया है कि बार कौन से एरिया में आप असेस करते हैं, कौन से एरिया में काउंट करते हैं, कौन सा होगा? मिट्रल एरिया। मिट्रल एरिया कहाँ पाया जाता है? अपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट। देखना अपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट होता कहाँ है, कहाँ पे? तो अगर अपन बात करें एडल्ट क्लाइंट में कि एडल्ट क्लाइंट में ये कहाँ पे होता है, तो देखिए दोस्तों फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। कहाँ होता है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपने कहा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिब्स, या तो अपन बोलेंगे कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, या अपन बोलेंगे इसको कहाँ बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब इसमें भी एक किस साइड में होगा, तो अपन ने कहा कहाँ अपन इसको असेस करते हैं, लेफ्ट साइड में, क्योंकि आपका हार्ट कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट साइड में। कोमा लेफ्ट साइड में भी कहाँ असेस करते हैं, तो जो ये आपकी क्लेविकल होती है, इसके मिड क्लेविकुलर लाइन जस्ट इनसाइड, तो अपन कह सकते हैं just inside the mid clavicular line, जस्ट इनसाइड द मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन के जस्ट इनसाइड के रूप में इसको असेस कर सकते हैं। तो आपने कहा एडल्ट क्लाइंट में इसको कहाँ असेस किया जाएगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो एडल्ट क्लाइंट में आपने कहा कहाँ पे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, कहाँ बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स रिब्स, वो भी कहाँ, लेफ्ट साइड में जस्ट इनसाइड द मिड क्लेविकल लाइन। इसी को थोड़ा सा अगर आप और देखना चाहें, जैसे आप अगर बोलें कि इन चाइल्ड इन्फेंट और प्रेग्नेंट वुमेन में, किसमें, प्रेगनेंसी में ऐसी कंडीशन में आप इसको कहाँ असेस किया जाता है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ जब इनकी बात आती है तो अपन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस कहाँ किया जाता है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब है बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स, बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स। तो आपने कहा चाइल्ड, इन्फेंट और प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके अंदर आपने कहा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, और वो भी कहा बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स। क्लियर है। तो आपने एपिकल पल्स के बारे में पढ़ा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और लगभग यहाँ से एग्जाम में इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने कहा एपिकल पल्स, इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल पल्स भी बोला जाता है। दूसरा, ये क्या होती है, मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल साइट होती है। तीसरी बात, आपने इसके लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है इन्फेंट्स और नियोनेट्स के लिए, क्या, पल्स रेट काउंट करने के लिए, इसीलिए इसका पल्स रेट काउंट करते हैं जब भी, तो कितना टाइम, 1 मिनट इसके अंदर अपनी यूज करते हैं। उसके बाद में कहाँ इसको असेस करते हैं, मिट्रल एरिया में। मिट्रल एरिया होता कहाँ है, अपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट। अपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट कहाँ होता है, तो आपने कहा एडल्ट के अंदर अपन ने कौन सा बोला, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, कहाँ पे, जस्ट इनसाइड द मिड क्लेविकुलर लाइन। और अगर इसी की अपन बात करें कि इन्फेंट, चाइल्ड और इनके अंदर करते हैं, तो कहाँ, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और वो भी कहाँ, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स के बीच में। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है। तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अपन आगे चलते हैं, सिक्स्थ अपन चलते हैं यहाँ पे, फीमोरल आर्टरी। सिक्स्थ अपन चलते हैं फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी कहाँ होती है, सबसे पहले तो देखो इनकी लोकेशन आपको पता दीजिए कहाँ होती है, इंग्वाइनल फोल्ड्स, कहाँ होती है, इंग्वाइनल फोल्ड्स, बिटवीन इंग्वाइनल फोल्ड्स। अब देखिए इंग्वाइनल फोल्ड्स के अंदर भी कहाँ होती है, तो अपन कह सकते हैं बिटवीन इंग्वाइनल फोल्ड्स, बिटवीन एंटीरियर इलाइक स्पाइन एंड
सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो आपने कहा इंग्वाइनल फोल्ड्स बिटवीन द एंटीरियर इलाइक स्पाइन एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये इसका क्या होता है, ये यहाँ इसकी लोकेशन होती है। देखिए फेमोरल आर्टरी का यूज अपन किसके लिए किया जाता है, सर्कुलेशन चेक करने के लिए। कॉमनली इसका जो यूज किया जाता है कि नेक्स्ट पार्ट में सर्कुलेशन प्रेजेंट है या नहीं है, नेक्स्ट पार्ट में सर्कुलेशन प्रेजेंट है या नहीं है। एक और बात, इसका जनरली जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है थोड़ा सीपीआर में। अपन ने क्या कहा था कि जब चाइल्ड सीपीआर की बात आती है, चाइल्ड सीपीआर में या फिर किसमें शॉक की कंडीशन में हो, वहाँ अपन इसको असेस किया जाता है। और वहाँ पे इसका असेस करने का जो टाइम था वो कितना था, अपन ने कहा था 5 to 10 सेकेंड्स, 5 to 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे अपन कई बार ऐसे देखा है, तो क्लियर है। तो यहाँ पे एक और आपने देखी कौन सी, फेमोरल आर्टरी। अब देखिए फेमोरल के बाद में अपन चलते हैं पोप्लीटियल आर्टरी। पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल आर्टरी। जो पोप्लीटियल आर्टरी होती है, पोप्लीटियल आर्टरी, ये कहाँ पाई जाती है, ये अपन ने कहा बैक ऑफ नी, बैक ऑफ नी कहाँ पाई जाती है, बैक ऑफ नी। और बैक ऑफ नी के भी कहाँ, इन पोप्लीटियल फोसा, इन पोप्लीटियल फोसा, इन पोप्लीटियल फोसा। तो आपने कहा बैक ऑफ नी, और वो भी कहाँ पे, इन पोप्लीटियल फोसा में पाई जाती है। जनरली इसका यूज जो अपन करते हैं कैसे किया जाता है, तो आपने कहा इसका कॉमनली जो यूज है वो भी अपन क्या, नेक्स्ट पार्ट में सर्कुलेशन प्रेजेंट है या नहीं है, इससे आगे वाले पार्ट में सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। या फिर अपन कई बार इसको एक और बात बोलते हैं, अगर अपन लेग में बीपी लेते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बीपी साइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीपी साइट भी बोला जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये था। अब उसके बाद में आते हैं डोर्सेलिस पेडिस। एक डोर्सेलिस पेडिस से लेते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। ये देखिए पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी का क्या मतलब होता है, यहाँ आपने कहा पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। इसका कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये कहाँ होती है, कहाँ पे पाई जाती है। तो आपने कहा जो लेग्स में आपके नीचे नीचे एंकल जो पाया जाता है, इनर साइड के जो एंकल है उसके जस्ट बिहाइंड में ये अपन इसको बोल सकते हैं, बिहाइंड की तरफ पाई जाती है। तो अपन कह सकते हैं इनर साइड कोमा जस्ट बिहाइंड द मीडियल मेल्यूलस, जस्ट बिहाइंड द मीडियल मेल्यूलस। तो अपना जो एंकल होता है, एंकल को अपन क्या बोलते हैं, मीडियल मेल। तो इनर साइड में और कहाँ पे, उसके मीडियल मेल्यूलस के बिहाइंड में होता है, ठीक है। इसका भी जो जनरली यूज किया जाता है वो नेक्स्ट पार्ट में सर्कुलेशन, नेक्स्ट पार्ट में सर्कुलेशन प्रेजेंट है या नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में सर्कुलेशन चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्लियर है। तो पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए उसको लास्ट अपन जनरली अपन कहाँ देखते हैं, 9 पे डोर्सेलिस, डोर्सेलिस पेडिस आर्टरी, डोर्सेलिस पेडिस आर्टरी, डोर्सेलिस पेडिस आर्टरी। कई बार यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट डिस्टल आर्टरी ऑफ द बॉडी, यानी पल्स चेक करने के लिए या इसके लिए मोस्ट डिस्टल आर्टरी कौन सी होती है बॉडी की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए अपन वो कौन, तो ये होती कहाँ है, डोर्सेलिस में, ऑन द फुट,
ऑन द फुट नियर द थंब, ऑन द फुट नियर द थंब। तो आपने कहा डोर्सालिस पेडिस आर्टरी, डोर्सालिस पेडिस आर्टरी कहाँ होती है, डोर्सालिस पेडिस आर्टरी कहाँ होती है, ऑन द फुट नियर द थंब, थंब के पास में होती है और फुट पे होती है, और इसको बोलते हैं मोस्ट डिस्टल आर्टरी ऑफ, मोस्ट डिस्टल आर्टरी ऑफ, आर्टरी ऑफ बॉडी, बॉडी की मोस्ट डिस्टल आर्टरी होती है, बहुत सबसे ज़्यादा दूर वाली जो है मोस्ट डिस्टल आर्टरी होती है। इसका भी जनरली जो फंक्शन है, जनरली इसका फंक्शन क्या होता है, क्या उसका अपन यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपने बोला कि इसका यूज भी अपन किसके लिए, नेक्स्ट पार्ट में आपका सर्कुलेशन प्रेजेंट है या नहीं है ये चेक करने के लिए किया जाता है। क्लियर है मेरी बात। तो आपने देखा दोस्तों कि अपन ने क्या देखा, यहाँ पे कॉमन साइट्स के बारे में बात की, कौन कौन सी कॉमन साइट्स होती हैं इनके बारे में आपको समझ में आया। कॉमन साइट में आपने कौन कौन सी कॉमन साइट्स पढ़ी, तो आप सबसे पहले आपने रेडियल आर्टरी के बारे में देखा, फिर ब्रेकियल आर्टरी के बारे में देखा, उसके बाद में टेम्पोरल आर्टरी के बारे में, उसके बाद में एपिकल के बारे में आपने देखा, उसके बाद में आपने फिमोरल के बारे में देखा, फिमोरल के बाद में आपने डोर्स पोप्लिटियल के बारे में देखा, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में देखा, और एक डोर्सालिस पेडिस आर्टरी के बारे में देखा। ये सारी चीजें आपने कॉमन साइट्स हैं, ये तो कॉमन साइट्स के बारे में आपने डिस्कस किया। अब अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो पल्स आपकी है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो अपन कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स, पल्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स, पल्स के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स अपन यूज करते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स, पल्स के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स आपने देखा होगा, पल्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके 5 करेक्टरिस्टिक्स अपन देखते हैं, रेट है, रिदम है, वॉल्यूम है, टेंशन है, और एक आपने देखा एम्पलीट्यूड या क्वालिटी ऑफ पल्स, क्वालिटी ऑफ पल्स, क्वालिटी ऑफ पल्स। तो आपने कहा 5 चीजें इसमें देखी जाती हैं मेनली, रेट, रिदम, वॉल्यूम, टेंशन और एम्पलीट्यूड या क्वालिटी ऑफ पल्स, 5 चीजों के बारे में अपन बात करते हैं। तो आपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें देखी जाती हैं, तो 5 चीजों के बारे में अपन देखेंगे। रेट क्या होता है, रिदम क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, टेंशन क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है, ये इसके क्या है करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा रेट के बारे में। देखिए रेट के बारे में सबसे पहले अपन आते हैं, रेट क्या होता है, और रेट भी कौन सा, पल्स रेट। अरे रेट कौन सा, किसके लिए देख रहे हैं, पल्स के लिए देखते हैं पल्स रेट क्या होती है। देखिए रेट का डेफिनेशन भी एक बार यूपीसीएचओ में पूछा गया था, और एक बार ईएसआईसी में भी पूछा गया था 2016 के अंदर ऐसा पूछा गया था कि रेट क्या होती है, पल्स रेट क्या होती है। तो पल्स रेट जब भी अपन लगते हैं तो किसी ना किसी बेसिस पे अपन करते हैं कि कैसे। तो आपने पल्स रेट के बारे में क्या देखा, देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट करता है वो क्या कहलाती है, रेट कहलाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें अपन ने कहा यूपीसीएचओ में भी इसके बारे में पूछा गया था, एक बार ईएसआई क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है मेरी बात। तो आपने कहा नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, ये क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल रेट अपन मानते हैं एक एडल्ट के लिए जनरली वो कितना होता है,
60 to 100 बीट पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल जो एक एडल्ट की रेंज होती है वो कितना होता है, 60 टू 100 बीट्स पर मिनट। यहीं से एक बार कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर पल्स रेट पी आर लेस देन 60 बीट पर मिनट हो तो इसको अपन क्या बोलेंगे। तो जब अगर 60 से कम होती है तो इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। और अगर यही पल्स रेट आपकी मोर देन 100 बीट पर मिनट हो तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। देखिए अगर 60 से कम है तो इसको ब्रेडी, देखो ब्रेडी का मतलब हमेशा कम होता है जबकि टेकी का मतलब ज्यादा होता है। कार्डिया से मतलब है यहाँ हार्ट बीट्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो आपने कहा अगर पल्स रेट 60 से कम है तो आपको क्या है, ब्रेडिकार्डिया। और अगर मोर देन 100 बीट पर मिनट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। क्लियर है। जनरली अपन एक और बात देखते हैं, यहां से देखिए एक और चीजें अपन कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन डाल देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि डिजोक्सिन अपन देते हैं, डिजोक्सिन देते हैं और डिजोक्सिन किस कंडीशन में नहीं दिया जाता, किस कंडीशन में, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में। तो पल्स रेट कितने से कम हो तो अपन नहीं देते हैं, ऐसी कंडीशन देखने को भी मिलती है। तो आपने एक बात देखी होगी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है कि डिजोक्सिन होल्ड इफ पल्स रेट लेस देन, तो एडल्ट में कितना होगा, चाइल्ड में कितना होगा और इन्फेंट में कितना होगा। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन कह सकते हैं, इसको क्वेश्चन बता सकते हैं। तो आप कह सकते हैं डिजोक्सिन होल्ड इफ पल्स रेट लेस देन, अगर कितने से कम हो तो डिजोक्सिन को अपन क्या कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं और एससीपी को नोटिफाई करते हैं। तो आपने कहा कितने से ज्यादा, एडल्ट क्लाइंट में अगर अपन बात करते हैं तो लेस देन 60 बीट पर मिनट से अगर कम होती हैं तो अपन होल्ड कर देते हैं। और चाइल्ड में अगर लेस देन 90 बीट पर मिनट से कम हो तो अपन इसको होल्ड कर देते हैं। और इन्फेंट में इसको लेस देन 100 बीट पर मिनट हो तब अपन इसको क्या कर देते हैं, होल्ड कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिजोक्सिन होल्ड इफ द पल्स रेट लेस देन, तो कितना, एडल्ट में 60, चाइल्ड में 90 और इन्फेंट में 100 बीट पर मिनट से कम हो तो अपन होल्ड किया जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मली आप देख रहे थे कि रेट में नॉर्मल रेट क्या होती है। अगर नॉर्मल रेट में भी आपने देखा कि ब्रेडिकार्डिया किसे बोलेंगे, टैकीकार्डिया, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन भी कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से कई एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद में आपने कहा डिजोक्सिन होल्ड कर दिया जाता है अगर पल्स रेट कितनी होती है उसके बाद में। अब मेन चीज यहाँ आती है आपकी, देखिए सबसे कॉमनली वेरिएशंस कब कब आते हैं पल्स रेट में, क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, क्या चीजें अपन देखते हैं। तो वेरिएशंस इन पल्स रेट, वेरिएशंस इन पल्स रेट, क्या क्या वेरिएशंस आते हैं पल्स रेट में, किस किस पे डिपेंड करती है ये, सबसे ज्यादा एक बात हमेशा ध्यान रखना। देखिए 1 बाय 1 अपन कहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एज ग्रुप के बारे में। एज का देखते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे पल्स रेट है वो क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। नॉर्मली अपन ने ऐसा ही देखा है बुढ़ापे में थोड़ा सा छोड़ के। तो आपने कहा जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पल्स रेट क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। इसका मैं आपको एज वाइज अगर अपन पल्स रेट देखें, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं नियोनेट ओब्लिक इंट्रा यूटेराइन लाइफ। नियोनेट में ओब्लिक या एट बर्थ में इसको ऐसे भी कह सकता हूं, या इसको अपन और बोल सकते हैं एट बर्थ
एट बर्थ या इंट्रा यूटेराइन लाइफ में कितनी होती हैं। ये वैल्यू आपको अच्छे से याद रखनी है। ये होती हैं 120 से लेकर के 160 बीट्स पर मिनट। बीट्स पर मिनट आपने कहा कितनी होती हैं, तो आपने कहा 120 से लेकर के 160 बीट्स पर मिनट तक होती हैं। किसमें? नियोनेट में और एक इंट्रायूटेराइन लाइफ में अपन देखते हैं। दूसरा देखिए, यही देखो कुछ चीजें ही इंपॉर्टेंट है, कुछ तो पूछी जाती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। एक तो ये वाली है, ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। दूसरा, अगर अपन बात करते हैं इन्फेंट के बारे में बात करते हैं, इन्फेंट के बारे में बात करते हैं, इन्फेंट में नॉर्मली अपन मानते हैं 120 से लेकर के 140 बीट पर मिनट। कितना? 120 से लेकर के 140 बीट पर मिनट। उसके बाद में अपन देखिए 2 इयर्स ओल्ड चाइल्ड की, अगर अपन 2 इयर्स के चाइल्ड की अगर बात करते हैं तो उसमें लगभग अपन 110 से लेकर के 120 बीट पर मिनट तक अपन देखते हैं। फिर अपन बोलते हैं 5 इयर्स ओल्ड चाइल्ड जो होता है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो लगभग आपने कहा 90 से लेकर के 110 तक बीट पर मिनट तक अपन देख सकते हैं। 90 से लेकर के, फिर अपन 5 टू 10 इयर्स की बात करते हैं, 5 टू 10 इयर्स की बात करते हैं। यहाँ अपन नॉर्मली देखते हैं 85 से लेकर के 100 बीट पर मिनट तक हो सकती है। फिर आपने कहा 10 टू 15 इयर्स ऑफ लाइफ में अगर अपन देखते हैं, 10 टू 15 इयर्स ऑफ लाइफ में अगर अपन देखते हैं यहाँ पे नॉर्मली, तो 80 टू 90 बीट पर मिनट के लगभग आपको पाई जाएंगी। और अगर यही अपन थोड़ा सा एडल्ट क्लाइंट में अपन देखते हैं नॉर्मली, तो कितना होता है 70 टू 80 बीट पर मिनट। और एक एडल्ट क्लाइंट में एवरेज जो अपन मानते हैं वो कितना मानते हैं 72 बीट पर मिनट। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। जबकि ओल्ड एज की तरफ अपन जाते हैं, ओल्ड एज की तरफ अगर अपन जाते हैं नॉर्मली, तो कितना 60 से लेकर के 70 बीट पर मिनट। 60 से लेकर के 70 बीट पर मिनट। क्लियर है? तो आपने कहा यहाँ पे क्या क्या चीजें आपने देखी। देखिए एज वाइज अगर अपन रेट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने कहा इंट्रा यूटेराइन लाइफ। क्या बोला? इंट्रा यूटेराइन लाइफ। और उसमें आपने कहा कितना होता है 120 से 160 बीट पर मिनट। दूसरा आपने कहा इन्फेंट की बात करते हैं, और इन्फेंट में आपने कहा 120 से 140 बीट पर मिनट। 2 इयर्स में आपने देखा लगभग 110 से 120 बीट पर मिनट। 5 इयर्स में 90 से 110 बीट पर मिनट। 5 टू 10 इयर्स की अगर अपन ने बात की, 5 टू 10 इयर्स की अगर अपन ने बात की तो लगभग आपने कहा कितना 85 से 100 बीट पर मिनट। 10 टू 15 इयर्स की बात करी 80 टू 90। और एडल्ट में अपन कॉमनली देखते हैं कितना 70 टू 80, यानी इसका एवरेज जो अपन मानते हैं वो कितना होता है 72 बीट पर मिनट। और ओल्ड एज में 60 टू 70 बीट पर मिनट। ये आपने कॉमनली रेट के बारे में देखा। अगर आपको कोई पूछ ले एथलीट पल्स, एथलीट पल्स क्या होती है, एथलीट पल्स क्या होती है, कितनी होती है? एथलीट पल्स का मतलब है, देखिए थोड़ा समझना, जैसे आपने एथलेटिक्स होते हैं, जैसे अपने खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन्स होते हैं, या आपने देखा होगा जैसे हुसैन बोल्ट है, ये हैं, ये जो बहुत धावक होते हैं, बहुत तेज होते हैं, उनमें इनिशियल रेट में तो क्या होता है हाई होती है, टेकीकार्डिया की तरफ जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद में इनके पास इतना कार्डियक आउटपुट नहीं होता और धीरे धीरे पल्स रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसको बोलते हैं एथलेट्स पल्स। और ये कितनी होती है 40 टू 60 बीट पर मिनट। जो एथलेट्स पल्स हैं वो कितना होता है 40 टू 60 बीट्स पर मिनट। ये बात थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो एथलीट पल्स नॉर्मली कितनी होती हैं 40 टू 60 बीट्स पर मिनट। तो सबसे पहले अपन रेट की बात कर रहे थे, और रेट में आपने एज के आधार पे देखा, जैसे जैसे एज आपका बढ़ता जाएगा पल्स रेट क्या होती है डिक्रीज होती जाएंगी। सेकंड आप देखते हैं यहाँ पे अपन वेरिएशन देख रहे थे। देखो जेंडर में क्या वेरिएशन होता है, जेंडर के हिसाब से क्या वेरिएशन होता है जेंडर में। जेंडर में को इसका मतलब है मेल में ज्यादा होगा या फीमेल की ज्यादा होती है। देखो रायपुर एम्स, रायपुर एम्स
रायपुर एम्स 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। रायपुर एम्स 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेल फीमेल में ज़्यादा होती है पल्स रेट या मेल की ज़्यादा होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, फीमेल की पल्स रेट स्लाइटली ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि उनका सिस्टेमिक बीपी है वो मेल की तुलना में स्लाइटली कम होता है। तो आपने कहा फीमेल का पल्स रेट मेल की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, एम्स रायपुर में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था। ठीक है, तो जेंडर के बारे में अगर अपन बात करेंगे, फिर देखिए और भी कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे आपने कहा इंडाइजेशन, यानी कि डाइजेशन में क्या होगा? जब डाइजेशन होता है ऐसी कंडीशन में भी आपको पता है पल्स रेट है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। फिर आपने कहा हाइपोक्सिया की कंडीशन में, हाइपोक्सिया की कंडीशन में बॉडी क्या करेगी? कंपेंसेट करेगी, तो रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसमें भी पल्स रेट क्या होती है? बढ़ती है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो भी आपको पता है पल्स रेट क्या होगी? बढ़ेगी। अगर आपने देखा जैसे एक्सरसाइज एक्सरसाइज में इमोशंस में इन सब कंडीशंस में भी पल्स रेट क्या होती है? पल्स रेट बढ़ेगी। कुछ ड्रग्स हैं, जैसे आपने देखा कुछ ड्रग्स की बात अपन ने की, जैसे आप बोलोगे एट्रोपिन है, एडीआर है, कैफीन है। इन सब कंडीशंस में भी पल्स रेट क्या होती है? पल्स रेट क्या होती है? बढ़ती है। जबकि अपन देखते हैं नारकोटिक्स या मैं कह दूं जो नारकोटिक मेडिकेशंस हैं, इनके कारण पल्स रेट क्या होती है? पल्स रेट क्या होती है? डिक्रीज होती है, डिप्रेशेंट होती है। ठीक है, तो नारकोटिक के कारण क्या होती है? डिप्रेस। स्लीप की कंडीशन में भी पल्स रेट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। फास्टिंग में भी जो पल्स रेट है, फास्टिंग में भी पल्स रेट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अगर मैं थोड़ा सा अपन पोस्चर की बात करते हैं, मैं पोस्चर पे ही बता देता हूँ, थोड़ा सा पोस्चर की बात कर लेते हैं, क्या क्या वेरिएशंस आते हैं पोस्चर में। देखिए यहाँ पे आपने कहा कुछ कंडीशंस आपने बताई, देखिए उनके बारे में मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। आपने कहा फीमेल के अंदर मेल की तुलना में क्या होती है? हाई होती है। फिर आपने बोला इंडाइजेशन की कंडीशन में क्या होगा? बढ़ेगा। हाइपोक्सिया की कंडीशन में भी पल्स रेट बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पल्स रेट, मैंने टेम्परेचर में बताया था कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो पल्स कितना 7 to 10 बीट पर मिनट तक बढ़ जाता है। एक्सरसाइज है, इमोशंस है, पेन है, फीवर है। इन पेन, फीवर, एक्सरसाइज, इमोशंस, इन सब कंडीशंस में क्या होगा? बढ़ती है। उसके बाद ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स जैसे आपने कहा एट्रोपिन है, एडीआर है, कैफीन है, इन सारी कंडीशनों में बढ़ती है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जहाँ डिक्रीज होती है, जैसे नारकोटिक्स की कंडीशन आपने बताई, जैसे आपने कहा स्लीप की कंडीशन में, जैसे आप फास्टिंग की कंडीशन में, इनमें पल्स रेट स्लाइटली क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा पोस्चर की बात आपने की, जैसे पोस्चर में मैंने कहा अगर स्लीपिंग की कंडीशन है, उसके बाद में सीटिंग की कंडीशन है, और उसके बाद में स्टैंडिंग कंडीशन है, तो स्टैंडिंग में क्या होगा? ज़्यादा होगा, सीटिंग में उससे कम, और उससे कम किस में होगा? स्लीपिंग में होगा। कई बार आपने देखा होगा, एक चीज़ आपने देखी होगी, हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन की अपन बात करते हैं, तो देखिए हॉट एप्लीकेशन जब अपन देते हैं तो हॉट एप्लीकेशन में क्या होगा? पल्स रेट क्या होगा? बढ़ेगा। जबकि कोल्ड एप्लीकेशन में पल्स रेट क्या होता है? डिक्रीज होता है।
ठीक है। तो इन सब कंडीशन में भी आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था रेट में, और रेट में किन किन चीज़ों में वेरिएशन पाया जाता है, क्या क्या वेरिएशन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने देखा। तो सबसे पहले अपन ने करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन देखने चले थे कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पल्स के। तो आपने सबसे पहले कहा था रेट होता है, दूसरा आपने बोला था रिदम होता है, वॉल्यूम होता है, एम्पलीट्यूड या इससे टेंशन। क्लियर है। सबसे पहले आपने देखा रेट क्या होता है। रेट अपन नॉर्मली रेट क्या होती है, और नॉर्मली रेट के बाद में रेट पे क्या क्या प्रभाव अपन डाल सकते हैं एज वाइज। एज में आप थोड़ा सा ध्यान रखना, नॉर्मली आप एडल्ट का कितना होता है, आपका इन्फेंट का कितना होता है, एट बर्न या इंट्रा यूटेरिन लाइफ में क्या होता है, यहाँ से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, क्लियर है। तो रेट क्लियर है, रेट तक का क्लियर है। अब अगर आगे देखते हैं, तो आज दोस्तों यहीं तक देखेंगे। थैंक यू। रेट से आगे वाला अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।